नमस्ते। अगर किसान सरकार के किसी कानून से नाराज है तो उन्हें संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपना विरोध दर्ज करवाए। लेकिन जब उनके आंदोलन में वो तत्व शामिल हो जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों और देश में अशांति के मकसद से ही आते हैं, तो वो आंदोलन की धार कम हो जाती है और आम जनता की सहानुभूति और भरोसा भी आंदोलनकारियों के प्रति घट जाता है। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक, पीएफआई, टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों ने जैसे ही घुसपैठ की, किसान आंदोलन पर शक के बादल छाने लगे। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बहाने किस तरह से मुसलमानों को गुमराह किया गया, ये पूरे देश ने देखा। जिस सीएए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं था, उसे उनके खिलाफ बताकर दुष्प्रचार किया गया। देश भर में अशांति फैलाने की कोशिश की गई। आज सीएए कानून लागू हुए 1 साल हो चुका है। क्या एक भी हमारे मुस्लिम भाई की नागरिकता गई? जैसा कि शाहीन बाग में बताया जा रहा था कि भारत में एक भी, लेकिन सीएए के नाम पर भड़काए गए दंगे में 52 लोगों की जान जरूर चली गई, जो कभी वापस नहीं आएंगे, और उनके परिवार वाले ताउम्र इस दर्द के साथ जिएंगे कि हमारे बच्चे चले गए। प्रोटेस्ट के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले ये लोग हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें दंगा भड़काने का मौका नजर आता है। हाथरस में नक्सली भाभी पीड़िता के घर वालों को भड़का रही थी और खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी से पता चला कि वहां भी दंगा भड़काने के सारे इंतजाम कर लिए गए थे। लेकिन जब पोल खुल गई तो वो सब अपने बिलों में घुस गए और अगले मौके का इंतजार करने लगे कि देखो कब मौका मिलता है। अब किसान के आंदोलन से इनका क्या लेना देना? फिर भी ये जहरीले नाग किसानों के आंदोलन में पहुंच गए हैं और अपने फन फैलाकर और उनको डसने का इंतजार करने लगे। किसानों का आंदोलन अगर सरकार और किसानों के बीच रहे तो इसका हल भी निकल जाएगा। अगर असली किसान हैं तो वो सरकार से बात करेंगे। तो जो सरकार ने किसान का जो बिल बनाया है वो सब किसान के हित का ही है। अगर आप उसका सही ढंग से एनालिसिस करेंगे तो वो जो बिल है नरेंद्र मोदी जी ने मोदी सरकार ने किसान का बिल बनाया है वो सब किसानों के पक्ष में ही है। तो असली किसान यदि है तो वो सरकार से मिलजुल कर बात करके इसका हल निकाल लेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार से मिलने को पहुंचे किसानों ने खुददारी दिखाते हुए सरकारी खाना नहीं खाया और अपना खाना पीना लेकर पहुंचे, उसी तरह इन किसान नेताओं को इन टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग के फर्जी आंदोलनकारियों और अर्बन नक्सलियों को खुददारी दिखाते हुए अपने आंदोलन से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पनौती है। जहां जाते हैं वो उनका काम बिगाड़ देते हैं, क्योंकि उनके जो इरादे हैं वो देश हित में नहीं है। ये देश में देशद्रोहिता, राष्ट्र में शांति नहीं लाना चाहते। इनके इरादे बहुत ही किस तरह के हैं ये जनता समझती है। भारत का किसान इतना शक्तिशाली है कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। देश विरोधी ताकतों को उनका फायदा उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। किसानों के खिलाफ देश का कोई भी आम या खास नागरिक नहीं है, लेकिन आंदोलन में शामिल होने वाले लोग कौन हैं इससे फर्क पड़ता है।
कंगना के खिलाफ स्वरा भास्कर जैसे लोग भी बोल रहे हैं, जिन्होंने CAA प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को सड़कों पर आने को कहा, और जब लोग सड़कों पर आए तो खून की नदियां बही, ये सब ने देखा। जबकि CAA को लेकर जब एक टीवी शो में उनसे पूछा गया तो उनकी मूर्खता जनता के सामने आ गई। इन्हें CAA के बारे में पता ही नहीं था, इन्होंने उस कानून को पढ़ा तक नहीं था। जब आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोगों को क्यों भड़का रही हो? ये वही स्वरा भास्कर है जो कुछ दिन पहले मुंबई में अमर जवान ज्योति पर रोहिंग्या समर्थक मुसलमानों की तोड़फोड़ की असली तस्वीर को फेक और फोटोशॉप बताकर ट्वीट कर रही थी। अब ऐसे लोग देश की शान माने जाने वाले किसानों के आंदोलन में कूदेंगे तो नुकसान किसानों का ही होगा। इसलिए मैं अपने सभी किसान भाइयों से निवेदन करती हूँ कि अगर आप असली किसान हैं तो सबसे पहले तो आप आंदोलन ही नहीं करेंगे, और फिर भी अब आपको लगता है कि हमको मोदी सरकार से बात करनी है, मोदी जी से बात करनी है, तो आप किसान के बिल को अच्छे से उसका आपने क्या बोलना चाहिए एनालिसिस कीजिए, उसको पढ़िए। वो किसान बिल सब आपके हित में ही है। तो आप जब सरकार से बैठकर शांति से बात करेंगे तो इसका हल जरूर निकलेगा। आप मेरा निवेदन है कि इसमें जो असामाजिक तत्व जुड़ गए हैं इस आंदोलन से, आप इन असामाजिक तत्वों को अपने आंदोलन से अलग कर दीजिए, तो हमारा इस किसान आंदोलन जो आप लोग कर रहे हैं उसका हल जरूर निकलेगा। धन्यवाद।